गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी, आप सभी को होली मुबारक, होली मुबारक, होली मुबारक। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सबसे पहले तो गुरुजी के दर्शन करो, फिर हम आज गुरुजी का वचन आपको एक बताएंगे और गुरुजी की इतनी प्यारी चीज़ बताने जा रहे हैं। हम आपको हम मंडे से शुरू करेंगे, क्योंकि मंडे से मुझे लग रहा ठीक रहेगा, क्योंकि 2-4 दिन सभी संगत बिजी होगी घर में। वो शिव पुराण जरूर सुने संगत जी, सारे काम छोड़ के सिर्फ आपको सुनना है, यूट्यूब पे चला के छोड़ देना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि एक भी दिन आपको जो सेवा मिली है वो मिस मत करो। एक भी दिन अगर आप शिव पुराण सुन रहे हो तो उसे छोड़ो मत कि आज त्यौहार है, नहीं फेस्टिवल वाले दिन और ज़्यादा सुनो, ताकि गुरुजी और ब्लेस करे। संगत जी देखो, गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत होती है कि गुरुजी कह रहे हैं कि इतने बिजी होने के बाद भी मुझे याद किया जा रहा है, मेरे आगे अरदास की जा रही है, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चला जा रहा है। तो संगत जी, गुरुजी और खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि त्यौहार पे गुरुजी को भी तो हमारी ज़रूरत है। क्या सिर्फ हम गुरुजी को कुछ मांगने के लिए याद करें संगत जी? क्या मैं अभी सभी संगत से एक सवाल चाहता हूँ, क्या सिर्फ हम गुरुजी से कुछ मांगने के लिए ही गुरुजी को याद करें? नहीं संगत जी, फेस्टिवल सबसे पहले गुरुजी के साथ मनाओ, क्योंकि देखो कितने प्यारे दर्शन गुरुजी दे रहे हैं। 2-2 स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, चरण स्वरूप में भी संगत जी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। देखो मतलब संगत जी, मुझे तो आज सभी संगत जी देखो, ये वाला जो स्वरूप है ना, ये कौन, देखो इसमें छवि दिख रही है गुरुजी की ब्लैक साइड में। संगत जी देखो कितनी प्यारे दर्शन संगत जी। तो आज की हाजिरी तो लगाना भूलना ही मत, होली वाले दिन गुरुजी के देखो कितने प्यारे दर्शन है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके अपनी प्यारी सी हाजिरी लगा लो और गुरुजी को हैप्पी होली जरूर बोलो संगत जी, क्योंकि गुरुजी भी इंतजार कर रहे हैं कब हम गुरुजी को होली मुबारक कहेंगे, कब हम गुरुजी के साथ रंग लगाएंगे, कब हम गुरुजी को के साथ होली खेलेंगे, कब अपनी खुशियाँ बांटेंगे। संगत जी, दुख तो हम बहुत बांटते हैं गुरुजी के साथ, खुशियाँ भी बांटो, देखे ना आपकी खुशियाँ 4 गुना हो जाएगी। आपके पास इतनी खुशियाँ होंगी, आपके पास वक्त नहीं होगा अपने दुखों के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। संगत जी, मैं बता रहा हूँ, पाठ को शुरू करने से पहले 7 बार मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। तो संगत जी, आइए गुरुजी का मंत्र जाप करके पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। गुरुजी, शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए, जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं, वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। मैं ऋषियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे अपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामना तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल बाह्य मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके श्रोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलो उत्सर्ग करना चाहिए, जिसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुद्दा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार
शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्धि मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्तवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्तवन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्तवन करे। यह दत्तवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्तवन करे या त्याग दें। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दत्तवन नहीं करनी चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भलीभांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति हैं। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चमर की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके वह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप व्याप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर ध्यान करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्म से न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। ओम अदेत आदि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर इन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद मात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर शुद्ध लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लगिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल पराकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशितव है, वायव्य कोण का दल वशीतव है और ईशान कोण का दल सर्वज्ञतव है। और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन 3 गुणों की कल्पना करके इसके बाद सदोजातम प्रपधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्योथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगम्य निर्वाण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस्ता, घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक सवेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले।
उस जल को तब तक दूर न करे, तब तक इष्ट देव को चंदन चढ़ाए ले। इस तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सवेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से वांग्मे इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ, पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से सुंदर, अर्थ शीर्ष के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि, शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से अभितत्वा इत्यादि, रथंतर शाम से, पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। एक सहस्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से भी मुख वास तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो सफ्टिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मणवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उस भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सूर्यमय आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निमांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। अज्ञानादि व ज्ञानाज पूजादि के मया कृत्यम यदस्तु सफलम कृपा तो शंकर कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हो वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अधः से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें और फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे, अन्यथा शरणम नास्ति तवमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो और कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो?